बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लोक जनशक्ति पार्टी का असली वारिस कौन है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? दोनों नेता एलजेपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं और इस बीच चिराग पासवान ने आज चाचा पशुपति पारस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। चिराग पासवान ने कहा कि चाहे उन्हें कोर्ट में जाना पड़े लेकिन वो अपना हक लेकर रहेंगे। बंगले में जारी है घमासान। चिराग ने तोड़ी चुप्पी, चाचा के खिलाफ खोला मोर्चा, खुद को बताया एलजेपी का वारिस। एलजेपी का बिग बॉस कौन है, इसको लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में घमासान जारी है। दोनों खेमों के बीच चल रहे घमासान को लेकर चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्हें एलजेपी के राष्ट्रीय पद से कोई नहीं हटा सकता। पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। संविधान क्या कहेगा, हमारे पास में उतनी ताकत रहेगी, हमारे पास उतना बहुमत रहेगा तब न होगा। तो जो बहुमत है, अब जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 में 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले पड़ गए। तो ये वो 5 सांसद को अकेले पार्टी से निकाल दिए। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ? कोई संविधान में लिखा हुआ क्या? ये 100% गैर कानूनी है। चिराग ने कहा है कि उन्होंने अंत समय तक पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो ना सका। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। 99% वर्षकर का जो सम्मान नहीं करके और अकेले चुनाव में चले गए। पार्टी विरोधी काम वो किया, हम लोगों ने पार्टी विरोधी काम नहीं किए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर एलजेपी के चुनाव लड़ने पर चिराग ने कहा कि पार्टी ने यह सर्वसम्मति से फैसला लिया और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। फिर कौन सी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? कौन सी परिस्थिति आ गई? इसका जवाब देगा चिराग पासवान, दे हमको कि 99% वर्कर गठबंधन के पक्ष में था और अकेले अब तानाशाही व्यवस्था करके चुनाव लड़े। चाचा से चल रही सियासी लड़ाई को लेकर उन्होंने फिल्मी अंदाज में चाचा को चेतावनी दी कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। बहुमत है, अब जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 में 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले पड़ गए। तो ये वो 5 सांसद को अकेले पार्टी से निकाल दिए। चिराग पासवान ने एलजेपी में घमासान के लिए जेडीयू पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। उधर चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मंजूरी के बगैर संसदीय दल का नेता नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पशुपति पारस संसदीय दल के नेता नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने एलजेपी के 5 बागी सांसदों को पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने निकाले जाने की भी जानकारी दी। चिराग ने कहा कि लोकसभा स्पीकर 13 जून को दिए गए अपने फैसले को रिव्यू कर नया फैसला जारी करें। बंगले पर कब्जे की लड़ाई अब कानूनी और संवैधानिक चौखट पर लड़ने की तैयारी हो चुकी है। मतलब साफ है, फिलहाल ये लड़ाई लंबी चलने वाली है।